Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. गाइस काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देखने के बाद मुझे बुला के बोलते हैं कि सर हमें कुछ ऑप्शन सिखाइए। दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो सब ऑप्शंस है, वो इक्विटीज़ के बारे में नहीं है। क्योंकि इक्विटीज़ में आपके पास एक फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, मगर जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो सब ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही बड़ा रिस्की गेम है। वो सिर्फ रिस्की नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, क्योंकि किसी को ऑप्शन सीखने का रिक्वेस्ट लगाना, एक फुटबॉल कोच के पास जाके क्लासरूम में फुटबॉल सिखाने के लिए जो रिक्वेस्ट करते हैं, भाई फुटबॉल आप ग्राउंड में जाके खेल खेल के आप सीखते हैं। बॉक्सिंग भी ऐसे ही है, क्योंकि चाहे वो फुटबॉल हो बॉक्सिंग हो, कोच आपको कुछ प्रिंसिपल्स क्लासरूम में बताएंगे, क्या रूल्स है, मन में रखनी चाहिए। और ऑफेंसिव स्टांसेस लेना है तो कैसे लेना है, डिफेंसिव स्टांसेस लेना है कैसे लेना है। कोच से जो भी आपने क्लासरूम में सीखे, आप फील्ड में जाके हिट्स फेस पे लेते हैं बॉक्सर्स, तभी आप सीखते हैं। और जितने भी बड़े बड़े बॉक्सर्स यही रास्ते पे आए हैं, चाहे बॉक्सर हो या फुटबॉल प्लेयर हो, हिट्स बिना लिए हुए है कोई बॉक्सर नहीं बन सकता। जितना हिट अपना मुंह पे लेता है उतना ही वो मजबूत बॉक्सर बनता है, इसमें कोई शक नहीं। और यही प्रिंसिपल्स स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लागू है। तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप सीख के फील्ड में जाके हिट्स लेने के लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। कितना हिट लेना है वो आप तय करेंगे, उसके बाद धीरे 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 सीखेंगे। सिर्फ 20% आप कोच से सीखेंगे क्लासरूम में, बाकी 80% आप फील्ड में जाके खेल के सीखेंगे भाई। दूसरी बात, माइंड बड़ा ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोच आपको कुछ कहता है आपको पूरी तरह सुनना है, और गेम में कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप गेम सीखना चाहते हैं, ऑप्शंस गेम, जो भी आपने पहले सीखा, यूट्यूब हो, बुक्स हो, वो सबको पहले अनलर्न करना है। मतलब जो भी आपने सीखा उसको भूलना है फर्स्ट। बड़ा ब्लैंक स्लेट कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में फिलॉसफी में कहते हैं टेबुलर रासा, मतलब खाली स्लेट के साथ आना है। और कोच जैसे मैं हूँ, आपको सिर्फ 20% सिखाऊंगा क्लासरूम में, रिमेनिंग 80% आप मार्केट में जाएंगे, पैसा लगाएंगे और आप सीखेंगे टेक्निक्स। और मेरी तरफ से आपको गाइडेंस दूंगा, फ्री गाइडेंस दूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मन में रखना चाहिए। और वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, ये बड़ा माइंड गेम है भाई, माइंड गेम है, माइंड कंट्रोल। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका दिमाग, इंटेलिजेंस, एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रैटेजीज आपको पैसा बना के नहीं देगा। स्ट्रैटेजी का मतलब ये पोजीशन के अंदर कैसे घुसते हैं, उस पर काफ़ी एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है। जैसे ग्रीक्स है, उस पर डेल्टा है, उस पर एक गामा है, उस पर थीटा है, वेगा है, ये सब ग्रीक्स है भाई, बता देंगे क्या चीज़ है ये सब। ये सिर्फ 5% है भाई, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट्स बनवाते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे एनालिसिस है, आपको करते रहना चाहिए, गेम जाते जाते करना चाहिए। जैसे CPR, सेंट्रल पिवट रेंज क्या है, बोलिंगर बैंड क्या है, काफ़ी कुछ है भाई। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेसिस्टेंट 1, रेसिस्टेंस 2। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन का क्या मतलब है,
डीके का मतलब क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। क्योंकि जब भी मैं ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ वो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है कि कैसे खेलना है। मुझे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का गेम मुझे पता है। क्योंकि जब भी ये स्टडीज़ की बात करेंगे, बोलिंगर बैंड हो, रेसिस्टेंस सपोर्ट, सीपीआर, आरएसआई, बहुत कुछ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, सब कुछ बहुत है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, आपको मालूम कैसे होगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, पोजीशंस को आप एडजस्ट कैसे करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी, अंदर घुसने का स्ट्रैटेजी वो तो ज़रूरी है, मगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैटेजी से बाहर कैसे आते हैं, पोजीशंस को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मैं उसको कहता हूँ शिप से कूदना, मैं बोलता हूँ वो चीज़। आपको कब बाहर आ रहे हैं पोजीशन से, गलत एंट्रेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर निकलने में गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्जिटिंग एट द राइट टाइम इज द की टू मेक प्रॉफिट्स। कभी कभी एग्जिट करते वक्त थोड़ा बहुत लॉस उठाना चाहिए। आपका क्या लॉस टेकिंग एबिलिटीज है, कभी कभी लेना चाहिए लॉस, क्योंकि छोटे लॉस के पीछे बड़े पैसा मत होना। और दूसरा बड़ा मिस्टेक, क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन है उसको भेज देते हैं, और जो हेडजेस है, जो लॉस मेकिंग है, वो सोचते हैं यार कल गिर जाएगा या उठ जाएगा, कमा लेंगे। ऐसा नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 लोगों से आप पूछेंगे, 85% पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स को तो बुक कर लेते हैं मगर लॉसेस बुक नहीं किया, क्योंकि वो लॉसेस है, हिडजेस है। तो कब किस पे लॉस खाना चाहिए बहुत जरूरी है। चक्रव्यूह की तरह, अभिमन्यु की तरह अंदर जाके बाहर आने में दिक्कत हो जाती है। ये सालों में मैं एक्सपीरियंस कर करके सीखा हूं भाई। छोटे छोटे लॉसेस है ना, कभी 5 कभी 10, बुक करने में 2 मिनट मत लगाइए। 5,000 जा रहा, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 10 दिन का गेम किया तो 10 के 10 दिन प्रॉफिट करने की कोशिश मत करना। 1 2 3 दिन मार्केट को पैसा दे दीजिएगा, जानबूझ के लॉस नहीं करना है। मगर कभी कभी लॉस आ रहा है, आपके सामने खड़ा है, आपको पता है मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है, बुक करके बाहर आइए भाई। कोई प्यार थोड़ी है, बाहर आ जाओ। मार्केट आपको नहीं जानता है, मार्केट आपको इतना प्यार नहीं करता है कि वो समझ ले कि आपके पास क्या प्रॉफिट है, और आपको मदद करने की कोशिश नहीं करेगा। मार्केट 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 है भाई, मार्केट को कभी चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि ये करंट है, उसके अपोजिट में स्विम मत करिएगा। मार्केट जैसे चल रहा है ऐसा जाइए, उसी पे आपका पैसा, ओपन इंटरेस्ट को देखिएगा। ये ट्रेंड जो है आपके फ्रेंड होना चाहिए, जो ट्रेंड है मार्केट का वो अपना फ्रेंड बना लीजिए, और उसके साथ फाइट करने की कोशिश मत करिएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पक्षियां हैं 2 स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। वो चाहता है छोटा छोटा खाता रहता है, छोटा सा स्पैरो है वो चिड़िया, उसको बड़ा ब्रेड नहीं चाहिए, छोटा 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 साइड में से वो खाता रहेगा, 10-15 बाइट लेगा और अपना पेट पूरा कर लेगा। और कुछ और पक्षियां हैं, जानवर हैं, उनको छोटा मोटा नहीं, उनको पूरा चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडर पहले चूज करना है कि छोटे 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 10-10 हज़ार में 20 डील खेलेगा, 15 हर 15 मिनट में एक, और 20,000 कमाएगा, या एक डील देखेगा और उसके पीछे पूरा मॉनिटरिंग करेगा और एक ही डील पे 20-25 हज़ार कमाएगा। भाई ये इन्वेस्टर का अपना ऑप्शन है, ठीक है जी। अब बॉलर है, पेस बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन में, आपका ऑप्शन है। मगर ये डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पे आपको गेम खेलना है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के हिसाब से। और एज अ कोच मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ये प्रॉस एंड कॉन्स है, इस पे ये प्रॉस एंड कॉन्स है। कोर्स सेम है, वीडियो सेम है, बट कुछ बंदे ये वाला रास्ता ले लेगा, कुछ लोग ये वाला रास्ता, कुछ बंदे स्पिन बॉलर बन जाते हैं, कुछ लोग पेस बॉलर। बट कुछ भी आप खेलेंगे, जो गेम का रूल है वो फॉलो करेंगे, और आपके गट्स पे नहीं जाएंगे, आपके इमोशंस में नहीं जाएंगे। जो रूल है उस हिसाब से चलिएगा, जैसे गाड़ी चलता है। गणित में प्रॉब्लम्स हम काम करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस जो सीखा है आपको पता है, कुछ रूल्स है, वो रूल्स को अप्लाई करिए, वो फार्मूला को अप्लाई करिए, चाहे वो ट्रिपल इंटीग्रल हो,
रिडक्शन फार्मूला हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, रिग्रेशन एनालिसिस हो, सही फार्मूला को सही जगह पे अप्लाई कराएंगे, डेरिवेशन ठीक ठाक होगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। मैं आपको सब सिखाऊंगा। मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या क्या गलतियां करते हैं, उनको पता है गलतियां कर रहे हैं फिर भी वो करेंगे, क्योंकि ग्रीड ऐसा चीज है जो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि पैसा इतना पावरफुल है कि कभी कभी आपको अंधा बना देता है, पोजीशन घुसते हुए भी, पोजीशन से बाहर आने में भी। टेक्स्ट बुक में लिखते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है, शॉर्ट ट्रायंगल क्या है, आयन कंडोर क्या है, बुल कॉल स्प्रेड है, वो सब चलिए, वो सब 5% है जी, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो डालूंगा। मगर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बनाऊंगा। फर्स्ट अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिएगा, उसी पे पैसा है। स्ट्रैटेजी का नॉलेज आपको थोड़ा सा पैसा बनाएगा, मगर माइंड डिसिप्लिन वही चीज आपको पैसा कमा करेगा। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।